तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टेप्स इन डीकॉम्पोजिशन। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन में, सबसे पहला होता है फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है लीचिंग, थर्ड होता है कैटाबॉलिज्म, फोर्थ होता है यूमिफिकेशन और जो लास्ट स्टेप है वो होता है मिनरलाइजेशन। तो क्लास चलते हैं और डिटेल में इन पांचों स्टेप्स को अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो डेट्राइटस है वो हमारा फ्रेशली फॉलन डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है। उसके ऊपर बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस काम करती है और इन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशन से उसका हो जाता है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। इसके बाद फिर हम बात करें यूमिफिकेशन की मदद से और मिनरलाइजेशन की मदद से हम बात करें बनता है ह्यूमस और CO2 वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन स्टेप के बारे में, अगर मैं बात करूं कि इस वर्ड से आप मीनिंग निकाल सकते हैं तो इसका मीनिंग निकालना बहुत आसान है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े या फ्रैगमेंट्स करना। हम यहाँ पर डीकम्पोजिशन में किसके छोटे छोटे टुकड़े या फ्रैगमेंट बनाएंगे? वो है डेट्राइटस, यानी जो फ्रेशली फॉलन डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है, जो डेट्राइटस है उसे तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर आपको एक लीफ नज़र आ रही है। ये लीफ अभी जो डेड मटेरियल का काम कर रही है, ये सॉइल पे आपको दिख रही है। फिर धीरे धीरे इसके छोटे छोटे टुकड़े यानी फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं डेट्राइटिवोर्स की मदद से और फिर फाइनली ये छोटे छोटे टुकड़े और टूटने लग जाते हैं, सॉइल में मिक्स होते हैं और बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो डेट्राइटिवोर्स क्या करते हैं? ये रिटर्न करते हैं बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में, सॉइल में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लीचिंग। क्या आप इस इमेज में देख के पता लगा सकते हैं कि लीचिंग में हो क्या रहा है? लीचिंग में होता क्या है कि जो वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अभी हम बात करें फ्रेगमेंट होके आए हैं, वो धीरे धीरे सॉइल में नीचे जाने लगते हैं। तो जो सॉइल के अलग अलग होराइजन्स होते हैं उनमें धीरे धीरे ये वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स नीचे जाते हैं और एक टाइम के बाद नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज सॉल्ट्स। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम क्या बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसे तोड़ा जा रहा है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म कौन सा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाला। तो फाइनली इसमें कौन मदद कर रहा है? इसमें मदद कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई, जो एक्ट करते हैं डेट्राइटस पे और इस तरीके से उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सिंपल फॉर्म या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसे हम बोलते हैं यूमिफिकेशन। यूमिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमस बनना चालू होता है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस क्या होता है? तो हम बात करें, ह्यूमस एक अक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस का। तो जो सॉइल के ऊपर आपको डार्क कलर दिखता है, डार्क कलर का जो अमॉर्फस सब्सटेंस आपको मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन की वजह से हम बात करते हैं एक ह्यूमस की लेयर आ जाती है सॉइल के ऊपर, जो प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है और उन्हें ग्रो करने में मदद करती है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट मटेरियल है उस पे बैक्टीरिया काम करता है और उससे बनाता है ह्यूमस। तो ओवरऑल हम बात करें, जो ह्यूमस सॉइल में बन रही है वो एक इंटरैक्शन की मदद से बनती है इंटीरिया में और डेट्राइटस में, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो डेड और डीकेइंग बायोलॉजिकल मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है उसे तोड़कर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ह्यूमस के बारे में, तो जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के। इसका मतलब ये है कि उस पर माइक्रोब्स जल्दी से अटैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो ह्यूमस है वो बहुत स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस शो करता है, यानी जो ह्यूमस है उसके अंदर डिकम्पोजिशन बहुत धीरे धीरे होता है। इसके अलावा जो ह्यूमस है वो कोलॉइडल नेचर का होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करें, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमस है उसे डिग्रेड किया जाता है कुछ माइक्रोब्स की मदद से और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं सॉइल में। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये अनअवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। लेकिन फिर हम बात करें, माइक्रोब्स इन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है प्लांट्स को। कैसे?
उन्हें कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स डिकम्पोजिशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। तो जो डेट्राइटस है, जो फ्रेशली फॉलन डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा कि वो जल्दी डिकम्पोज हो पाएगा या उसे डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। इसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन की रेट को। और हम बात करें जो सॉइल का मॉइस्चर है वो भी अफेक्ट करता है डिकम्पोजिशन की रेट को। एट लास्ट हम बोल रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन है वो एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल को डिकम्पोज करना है तो उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन फैक्टर्स को डिटेल में अच्छे से स्टडी करें तो सबसे पहला फैक्टर है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। अगर हम बात करें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की, तो वो स्लो होती है लिग्निफाइड वुड में, ईस्ट की सेल वॉल जिसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो फास्ट होती है उन सॉइल में जो रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है डेट्राइटस की कि उसमें डिकम्पोजिशन स्लो होगा या बहुत फास्ट होगा। इसी के बाद हम बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर वार्म और मॉइस्ट है तो जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो फास्ट होगा, यानी डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है और ऑक्सीजन की कमी है यानी एनारोबिक कंडीशन है, तो उस केस में डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने सीखा कि जो डिकम्पोजिशन है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉम्पोनेंट होता है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ऊपर से लो टेम्परेचर भी होगा, तो डेफिनेटली जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो स्लो होगा। तो अगर हम स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन को एक वीडियो के थ्रू समझें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसमें हमें यहाँ पे एक ट्री नज़र आ रहा है जो कि सॉइल में ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ग्रीन लीफ है वो गिर जाती है ग्राउंड में। तो ट्री से एक ग्रीन लीफ ग्राउंड में गिर जाती है, वो सूखने लग गई है, यानी वो अब डेड प्लांट मटेरियल हो गई है। तो ये जो डेड प्लांट मटेरियल है इसमें से थोड़ा पार्ट इंसेक्ट्स खा लेते हैं, थोड़ा पार्ट एनिमल्स खा लेते हैं। तो फाइनली जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी है वो फूड वेब में आते हैं। फिर इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में लीच कर जाते हैं केमिकल एक्शन की मदद से। याद कीजिए हमने लीचिंग पढ़ा था, और उससे फाइनली ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनता है। और ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल वापस से प्लांट्स को बहुत मदद करती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। इसके बाद हम बात करते हैं, जो लीव्स हैं वो पार्शियली कंज्यूम कर ली जाती है डिकम्पोजर्स की मदद से, जैसे कि फंजाई एंड बैक्टीरिया। और फाइनली वो अपना फॉर्म लूज करने लगती है और लिटर बना लेती है। उसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन किया जाता है अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, माइट्स और फंजाई की मदद से, जो फिर से ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था डिकम्पोजिशन साइकिल का, जिसमें किस तरीके से फ्रैगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है।